हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज दशरथ का प्रयाण हो गया। रानियां बहुत विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी की खबर पड़ी, वे शीघ्र आए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ का मृत शरीर तेल की नौका में पधराया गया। सिपाहियों की आज्ञा हुई कि कैकेयी देश जाओ और भरत शत्रुघ्न को खबर दो कि गुरुजी ने बुलाया है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके विषय में एक शब्द भी नहीं कहना उन लोगों से। वशिष्ठ जी तुमको बुलाते हैं, बस इतना ही कहना। दूत द्रुतगामी घोड़े से भरत जी के ननिहाल पहुँचे। अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को रोज बुरी स्वप्न दिखाई देती थी। भरत जी घबराते थे कि ऐसा खराब स्वप्न मुझे क्यों दिखाई देते हैं। उसी समय अयोध्या से सेवक आए और कहा कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। भरत जी बैठे थे, खड़े हो गए और तुरंत ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। रथ में बैठे मार्ग में भरत जी को अनेक अपशकुन हुए। भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में कहीं तनिक सा भी आनंद नहीं था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लगती थी। बाजार सब बंद थे, लोग काले वस्त्र धारण किए हुए थे। कितने ही लोगों के मन में भरत के लिए शंका उठी थी और इसे भरत की ओर नजर से देखते तक भी नहीं थे। भरत जी घबराए कि अयोध्या में ऐसा क्या दिख रहा है, क्या हो गया है। भरत जी कैकेयी के महल में गए। खबर पड़ते ही वह दौड़ती आई। भरत जी से कुशल समाचार पूछा, मेरे भाई आनंद में हैं? भरत जी ने संक्षेप में बताया, माँ सभी आनंद में हैं। पीछे तुरंत ही पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने कपट किया, बोली बेटा सब बात इस मंथरा ने सुधारी है। थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। यह सुनकर भरत जी व्याकुल हुए, रुदन करते हुए कहने लगे, मुझको पिताजी की सेवा का लाभ नहीं मिला, मुझको पिताजी के दर्शन भी नहीं हुए और पिताजी प्रयाण कर गए। मुझे राम को अर्पण किए बिना ही पिताजी छोड़ गए। माँ मेरे पिताजी को क्या हुआ था? कैकेयी ने सब कथा सुनाई। राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। मंत्रा ने मुझको शिक्षा दी, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिता के पास से 2 वरदान अपना मांग लिए। बेटा तेरे लिए मैंने राज्य मांगा है, समस्त राज्य अब तेरा है। दूसरा वरदान राम का वनवास मांगा है। उस राम के पीछे पीछे सीता जी गई और लक्ष्मण भी चला गया। राम के वन में चले जाने के पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। श्री राम को बन गए हैं। ऐसा सुनते ही भरत जी के पिता का मरण भूल गए। भरत जी व्याकुल हुए। उन्होंने कैकेयी का तिरस्कार करते हुए कहा, कैकेयी तू कौन है? वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? तूने इतना अनर्थ क्यों किया? मंथरा भी वहाँ बन ठन कर आई। शत्रुघ्न जी को बहुत क्रोध आया। उन्हें मंथरा को एक लात मारी, मंथरा वहीं गिर गई। भरत जी ने उसको छुड़ाया। शत्रुघ्न को समझाते हुए कहा, इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो? हमको तो कौशल्या माँ के घर जाना है। शत्रुघ्न को भरत जी समझाकर कौशल्या माँ के महल में गए। भरत जी आए। ऐसा जानते हुए भी कौशल्या माँ को तो ऐसा लगा मेरा राम ही लौट कर आ गया है। कैकेयी की आँख में भले ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कौशल्या का है, कौशल्या माँ की आंखें तो प्रेम की भीनी थी। उनकी दृष्टि में तनिक भी विषमता नहीं थी। उनका मन तो ऐसा था कि चारों ओर बालक मेरे ही हैं। इसलिए भरत जी आए तो कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा राम ही आ गया। कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। भरत जी को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। उनको एकदम मूर्छा आ गई। कौशल्या जी गिरने को ही थी, तभी भरत जी दौड़ कर जाकर माता को पकड़ लिया। माँ को बंधन करके कहा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे राम भैया कहाँ हैं? सीता भाभी कहाँ हैं? कौशल्या जी ने विलाप करते हुए कहा, बेटा
तुम्हारे पिताजी तो बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और मरण मंगलमय हुआ। जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करते रहे, राम के वन में चले जाने पर वे जीवित नहीं रह सके। मेरे प्राण अभी भी नहीं जाते हैं। भरत ने कौशल्या माँ को वंदन करके कहा, माँ, कैकेयी माँ ने यह जो कुछ किया है उसकी मुझको तनिक भी खबर नहीं थी माँ। मैंने इसमें तनिक भी सम्मति नहीं दी माँ। मैंने तुमसे ठीक कहता हूँ, राम वनवास में जो मेरी सम्मति हो तो मैं नरक में पड़ूँ। मैं जानता नहीं, कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ जानता हूँ तो 100 ब्रह्महत्या का पाप मेरे माथे पर आवे। यदि मैं कुछ जानता हूँ तो गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति की हत्या का पाप मुझको लगे। ऐसा कहते कहते भरत जी रोने लगी। कौशल्या ने भरत जी को छाती से लगाया और कहा, बेटा, मैं तुमको पहचानती हूँ। राम में तुम्हारा कितना प्रेम है यह अच्छी तरह जानती हूँ। यह समस्त दोष मेरे भाग्य का है। विधाता आज मेरे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। भरत जी ने कौशल्या माँ को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री राम लक्ष्मण जानकी वन में गए हैं, परंतु मैं तुमको जल्दी ही राम के दर्शन कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। तत्पश्चात वशिष्ठ जी पधारे। वशिष्ठ ने भरत को आज्ञा दी, महाराज दशरथ के लिए शोक करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। उनका मरण मंगलमय हुआ है। मृतात्मा के पीछे बहुत रोने से उसे भी परलोक में दुख होता है। महाराज दशरथ जीवित रहे तब तक राम जी के दर्शन करके ही जीवित रहे। अंतिम श्वास तक वे राम जी का स्मरण करते रहे। उनके तो जीवन और मरण दोनों सुधर गए। मृत्यु मंदिर में हो अथवा घर में, यह महत्व की बात नहीं। अंतिम समय मन किस स्थिति में रहती है उसी के ऊपर मृत्यु के पश्चात की गति का आधार होता है। कदाचित किसी का मरण एकादशी के दिन मंदिर में ही हो, परंतु उसका मन प्रभु के चरण में न हो तो मरण बिगड़ता है। अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ श्री राम जी का स्मरण करते रहे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, तुम्हारे पिता तो प्रभु के धाम में गए, उनके लिए रुद्र करना उचित नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को उपदेश दिया। पीछे वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार तेल की नौका से महाराज दशरथ का शरीर निकाला गया, पूजा की गई तथा सरयू के किनारे वह ले जाया गया। भरत जी के हाथ से अंतिम संस्कार हुआ। रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ आज्ञा दे गए थे कि मेरे राम के वन में जाने में भरत की अगर सहमति हो तो मेरा अंतिम संस्कार भरत के हाथ से न कराया जाए। परंतु सबको विश्वास हो गया कि कैकेयी ने जो कुछ किया है उसमें भरत जी की लेश मात्र भी सम्मति नहीं है। इस विषय में भरत जी को कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए अंतिम विधि भरत जी के हाथ से हुई। अंतिम विधि भरत जी के हाथ से हुई। उस समय कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई, अग्नि में प्रवेश करने के लिए दौड़ती गई। भरत जी ने कौशल्या जी के चरण पकड़े और कहा, माँ, मैं तुमको शीघ्र ही राम का दर्शन कराऊंगा, राम दर्शन के निमित्त आप जीवित रहिए। भरत जी ने कौशल्या माँ को रोक लिया। पश्चात गुरुदेव के आज्ञानुसार श्रद्धाधिक विधि की गई। भरत जी ने अतिशय दान दिया। 15-16 दिन बीतने के पश्चात बड़ा दरबार एकत्रित हुआ। दरबार में वशिष्ठ ऋषि पधारे। भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। महाराज दशरथ के लिए शोक सभा एकत्रित हुई। सभा में वशिष्ठ जी का भाषण हुआ। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की अत्यंत प्रशंसा की और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ के समान कोई राजा नहीं हुआ और भविष्य में नहीं होगा। महाराज दशरथ का जीवन और मरण मंगलमय हुआ। महाराज दशरथ के लिए शोक करना उचित नहीं है। शोक किसके लिए किया जाता है? सोचनीय तो वह है कि ब्राह्मण शरीर के मिलने पर भी जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, वेद को नहीं जानता, सत्कर्महीन है, विषय भोग में लवलीन है, वह क्षत्रिय राजा सोचनीय है। जो स्वयं के धर्म को छोड़कर भोग विलास में फंसा रहता है वह वैश्य सोचनीय है। जो घर में संपत्ति होने पर भी कृपण है, देव सेवा में
परोपकार में जो संपत्ति का सदुपयोग न करे वह वैश्य शोचनीय है, वह शूद्र शोचनीय है। जो बहुत वाद विवाद करता है, बचाल है, वह स्त्री शोचनीय है। जो पति के साथ कपट करे वह पति देव का अपमान करे। जिस स्त्री को पति देव में परमात्मा नहीं दिखते वह स्त्री शोचनीय है, वह ब्रह्मचारी शोचनीय है। जो विलासी जीवन बिताता है वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह गृहस्थ शोचनीय है। जो आंगन में आए हुए अतिथि का मधुर वाणी और जल से भी सम्मान नहीं करता। गृहस्थ धर्म है कि द्वार पर जो कोई आवे उसको कुछ भी नहीं तो ठंडा पानी अवश्य पिलावें, मधुर वाणी से उसका सम्मान करें। दरवाजे पर आए हुए का सम्मान यदि नहीं होता है तो वह अतिथि उसका पुण्य ले जाता है। वशिष्ठ जी ने भाषण में कहा कि वह साधु सन्यासी सोचनी है कि जिसको प्रपंच करना सुहाता है, जिसे वैराग्य नहीं है, जिसको भक्ति का रंग नहीं लगा है, घर में क्लेश जगाने वाला, घर में आग लगाने वाला चुगलखोर सोचनीय है। अतिशय सोचनीय तो वह है जो इस शरीर का बहुत लाड़ करता है, शरीर सुख में और इंद्रिय सुख में ही जिनका मन फंसा हुआ है और जो केवल स्वयं के लिए ही जीवित रहता है। सोचनीय तो वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों को जो अनिष्ट करता है वह सोचनीय है। अतिशय वह है जो मानव जीवन प्राप्त करके परमात्मा की सेवा और स्मरण में तन्मय नहीं होता, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। महाराज दशरथ तो राम जी के साथ प्रेम था, प्रेम का आदर्श उन्होंने जगत को बताया। श्री राम वियोग को सहन नहीं कर सके, वे तो जन्म मरण के त्राण से मुक्त होकर प्रभु के धाम में विराजे हुए हैं। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे और उनको देने में निमित्त उन्होंने श्री राम जी का त्याग करके सत्य का पालन किया है और पीछे प्राण का त्याग करके प्रेम का भी निर्वाह किया है। महाराज दशरथ के गुणों के भंडार थे, सब प्रकार के बड़भागी थे, 14 लोकों में उनका प्रभाव था। ऐसा तो कोई राजा आज तक नहीं हुआ और न होगा। वशिष्ठ जी पीछे सीताराम की बहुत प्रशंसा की। राम का स्मरण करते समय ऋषि की आंखें सजल हो गई, कहने लगे माता पिता के प्रति राम जी की कैसी लगन थी। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करने से आनंद से वन में पधारे। भरत श्री राम जी ने जिस प्रकार श्री राम का आज्ञा का पालन किया उसी प्रकार तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। राम जी को वनवास की आज्ञा हुई थी और तुमको आज्ञा हुई कि राज्य करो। हमारी सबकी इच्छा है कि हम आने वाले कल तुम्हारे राज्याभिषेक करेंगे। भरत तुम राजा होगे तो राम जी को बहुत प्रसन्न होंगे। मैं जानता हूँ राम जी के लिए तुम्हारे हृदय में अतिशय प्रेम है, परंतु श्री राम लक्ष्मण जानकी वन में हैं। महाराज दशरथ स्वर से धार गए। अयोध्या आज अनाथ है, बिना राजा का प्रजा दुखी रहती है, इसलिए मैं निश्चय किया है कि कल राज्याभिषेक करके तुमको गद्दी पर बैठाया जाए। 14 वर्ष तुम राज्य ही करना पड़ेगा। 14 वर्ष के पश्चात राम अयोध्या पधारें, उसके पश्चात तुमको जो उचित लगे वैसा करना। वशिष्ठ ने भाषण पूरा किया। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा धीरज रखो, राम वन में है, तुम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। मेरी भी यही इच्छा है कि भरत का राज्याभिषेक, मेरी भी यही इच्छा है कि भरत की राज्याभिषेक हो। इसके पश्चात मंत्री का भाषण हुआ। महाजन लोगों ने भी भरत जी का राज्याभिषेक की सहमति दी और भरत जी क्या बोलते हैं सुनने के लिए सभी उत्सुक हो गए। भरत जी ने सीताराम जी का स्मरण किया, सीताराम का जाप किया। भरत जी खड़े हो गए, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और बोलना आरंभ किया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। गुरुदेव की आज्ञा उचित अथवा अनुचित इसमें विचार करने की मुझे तनिक भी शक्ति नहीं है और यह सत्ता भी नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने में ही हमारा कल्याण है। सूर्य वंश के राजा तो बालकों को जन्म मात्र देते हैं, परंतु इन बालकों का श्रेय तो गुरु के अधीन होता है। हमारा सबका रक्षण करने वाले तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि हैं। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, मेरी माँ कौशल्या भी आज्ञा दी है, मेरा राज्याभिषेक हो। अयोध्या की प्रजा की भी यही इच्छा है कि मेरा राज्याभिषेक हो। आज मैं सम्मुख उत्तर देता हूँ, मुझे क्षमा करें। आप सबका वंदन करके मेरे हृदय में जो भाव आते हैं उनको आज व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझको लोगों से इतना ही पूछना है कि मुझे गद्दी पर बैठाकर अयोध्या की प्रजा सुखी हो कि
क्या इनकी ऐसी मान्यता है मैं सुखी होऊंगा? ऐसी मान्यता है? मैंने तो निश्चय किया है कि मेरा कल्याण सीता राम जी के सेवा में है। मैंने अपने मन में निश्चय किया है कि राम जी की सेवा से ही मेरा कल्याण है। इस राज्य की गणना क्या है? श्री राम बिना राज्य किस काम का? जिस प्रकार बिना जीव के इस शरीर की शोभा नहीं, उसी प्रकार श्री राम बिना इस राज्य की शोभा नहीं। राम सेवा में मैं जाऊंगा, वह मेरा निश्चय है। कदाचित तुम ऐसा मानते होगे कि भरत को गद्दी पर बैठा देंगे तो अयोध्या की प्रजा सुखी होगी। आपकी यह कल्पना अतिशय गलत है। मैं आपसे ठीक कहता हूँ कि कैकई बालक कैकई को अपेक्षा की अधम है। मेरा जन्म इस जगत में नहीं हुआ है जो आज मेरी अयोध्या दुखी नहीं होती। अयोध्या का दुख के कारण भरत है। इस जगत में ऐसा कौन है जिसको श्री सीता राम जी की प्राण की अपेक्षा भी प्यारे नहीं लगते हैं? मैं और मेरी माँ के कई हम दोनों के सिवा इस जगत में ऐसा कोई नहीं जिसको श्री सीता राम जी से प्यार नहीं। यह सब अनर्थ मेरे लिए हुआ है। मेरे जन्म से अयोध्या दुखी हो गई। मुझको आप गद्दी पर बैठाएंगे तो धरती रसातल में चली जाएगी। मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। पृथ्वी पर गंगा को लेकर आने वाले महाराज भगीरथ जिस गद्दी पर बैठते थे, जिस गद्दी पर महाराज दिलीप बैठे थे, जिस गद्दी पर राजा रघु सुशोभित होते थे, उस सूर्यवंश की गद्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस गद्दी पर बैठने के योग्य मैं नहीं हूँ। कौशल्या माँ बहुत सरल है, उनका मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसलिए मुझे गद्दी पर बैठने की आज्ञा कर रही है। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है, इसलिए मेरे गुरुदेव भी मुझको ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। मैं आज सम्मुख उत्तर देता हूँ, परंतु मेरे प्राण निकलते नहीं। लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हों, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं। मेरे पिता स्वर्ग गए, इसका भी मुझे दुख नहीं। मुझे एक ही दुख है कि सीता राम मेरे कारण दुखी हुए। श्री राम और जानकी नंगे पैर बैन में फिरते हैं। यह विचार जब मेरे मन में आता है तब मेरे हृदय अकुलाता है। श्री सीता राम जी ने कभी धरती के ऊपर पैर नहीं रखा, आज नंगे पैर चलते हैं, कंदमूल फल आरोगते हैं। इस अनर्थ का कारण मैं हूँ। श्री राम का दर्शन बिना मेरी यह वेदना शांत नहीं होगी। अयोध्या की प्रजा को मैं बारंबार वंदन करके भीख मांगता हूँ कि आप मुझको आशीर्वाद दो। कल मैं चित्रकूट जाऊँगा, मैं राम जी को मनाऊँगा। श्री सीता राम जी अयोध्या में वापस पधार कर सूर्यवंश की इस पवित्र गद्दी पर बैठाऊँगा।